नमस्कार मित्रों। महाभारत में एक सुंदर कथा प्रसंग हमने पूरा किया। कौशिक ब्राह्मण और धर्मव्याध की पूरी कथा हमने सुनी। आगे जो कथा प्रसंग चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से कहते हैं कि मैंने ये सुना है कि अग्नि के बहुत प्रकार हैं, तो कथम अग्निर वनम याता कथम चा अंगिरा पुरा अग्नि नष्टौ हव्यवन्नी अग्निभूत्वा महातज्योति। तो ये अग्नि के जो विविध स्वरूप हैं वो किस प्रकार से प्रकट हुए, किस प्रकार से एक ही अग्नि इतने विविध स्वरूपों में दिखाई देती है। क्योंकि कथा इस प्रकार से पाई जाती है कि अग्निदेव जो हैं वो तपस्या करने चले गए और ऐसे में जो अंगिरा ऋषि हैं वो स्वयं अग्नि के रूप में विद्यमान हुए या प्रकाशमान हुए। तो महाराज ये पूरी कथा आप हमें सुनाइए। तब मार्कंडेय कहते हैं कि एक बार की बात है कि अग्निदेव जो हैं वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर अंगिरा जो ब्रह्मा के तृतीय पुत्र माने जाते हैं वो भी तपस्या कर रहे थे। अंगिरा ने इतनी कठिन तपस्या की कि वो अपने तेज से पूरे वातावरण को प्रकाशित करने लग गए। अग्निदेव का तेज उनके सामने फीका पड़ने लग गया। ऐसे में अग्निदेव मन में विचार करने लग गए कि क्या बात है, मेरा तेज जो है इस प्रकार से इतना निस्तेज क्यों दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अन्य किसी अग्नि की संरचना कर दी हो। जब व्यक्ति की गद्दी छिनती है तो व्यक्ति को एहसास होता है। अग्निदेव तुरंत इस सोच में पड़ गए, कथम अग्नि पुनरअहम भवेयम इति चिंत्यसा। मैं पुनः अपने उस श्रेष्ठ अग्नि के पद को किस प्रकार से प्राप्त करूं। सोच विचार में पड़ गए। जब वो सोच विचार में पड़े तो वहीं अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं, बड़े डरते डरते, क्योंकि अंगिरा का तेज अग्नि के तेज से अधिक था। और अंगिरा ऋषि जाकर के कहते हैं कि भगवान, अब आप पावक बन गए हैं, आप इतने तेजस्वी हो गए हैं, तो आप इस पद को शोभायमान कीजिए और मुझे इसमें से मुक्ति दीजिए। देखिए, अग्नि इसी प्रकार से लोग कई बार बात किया करते हैं। वो कहते हैं, तब अंगिरा ये कहते हैं, तुम अग्नि प्रथमम सृष्टा ब्रह्मणा तिमिरापः। अंधकार को दूर करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने आपको ही अग्नि के रूप में पहले रचा है, आपकी ही संरचना अग्नि के रूप में की है। आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। मुझे ये कोई अग्नि का पदवद नहीं चाहिए। ये तो ठीक है कि आप तपस्या में लीन थे और लोगों को आवश्यकता थी तो मैंने लोगों की मदद कर दी। इसके अतिरिक्त मुझे कोई अग्नि के पद की आकांक्षा नहीं है। लेकिन अग्निदेव को लगता है कि इनके तेज के सामने तो मेरा कोई तेज ही नहीं है। तो अग्निदेव कहते हैं कि भाई, आपका इतना तेज है, अब आपकी तेजस्विता के सामने मुझे कौन स्वीकार करेगा। तो अब मैं इस कार्य को करने में अक्षम हूं। अब मैं इस प्रकार से अग्नि का पद प्राप्त भी करूंगा ना तो लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ इसी प्रकार की स्थिति आजकल समाज में आप देख सकते हैं। पहले लालटेनें जला करती थी, दीपक जला करते थे, अग्नि का बड़ा महिमा था। भोजन बनाने के लिए सब तरह से अग्नि का एक विशिष्ट स्वरूप हुआ करता था। यज्ञ यागादि, आजकल तो माचिस और लाइटर इन सब ने ऐसा कर दिया है। नहीं तो लोग बाग अपने घर में अग्नि को प्रज्वलित रखते थे। 24 घंटे उनके यहाँ चूल्हे में आग रहती थी। संभवतः इसी के ऊपर से वो गाना आया कि पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। अगर अपने घर की अग्नि शांत हो जाती थी ना तो दूसरे के घर से आग मांग के लाई जाती थी। किसी के पास माचिस नहीं हुआ करती थी। अब तो माचिस क्या, लाइटर और तरह तरह की इस प्रकार की चीजें हो गई हैं कि व्यक्ति को अग्नि का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। अगर आप शहरों में जाएं तो अब कौन मसाल को जानता है। बल्ब हैं, लाइट हैं, टॉर्च हैं, अब तो LED आ गया। इतने स्वरूप परिवर्तित हो गए हैं। ऐसे में अगर वो अग्निदेव विद्युत से ये कहें कि भाई आपकी वजह से लालटेन ये कह रहे हो, मेरी तो कौन पूछ करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति है।
तब वो अंगिरा ऋषि अग्निदेव से ये कहते हैं कि देखिए, आप ही अग्निदेव हैं, ब्रह्मा जी ने आपकी ही इसके लिए सृष्टि की है, आप ही इस कार्य को संभालें, ये कार्य करना मुझे नहीं आएगा। हां, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अधिक तेजस्वी हूं, मेरे तेज के कारण आपके मान सम्मान में कोई हानि पहुंचेगी, तो आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए। अब देखिए, पुत्र पिता से तेजस्वी हो, इसमें पिता को कभी ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि पुत्रात् शिष्यात् पराजयम् इच्छेत्, ये नियम है। तो आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए। जब आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेंगे ना, तो फिर आपको इस प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होगी। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं युधिष्ठिर से, इस प्रकार से जब अंगिरा ने निवेदन किया तो अग्निदेव, जो इससे पहले ये कह चुके थे कि आप प्रथम अग्नि बन जाए, मुझे द्वितीय प्रजापति अग्नि बना दीजिए, उन्होंने अंगिरा को सहर्ष अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा प्रसंग का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तच्छ्रुत्वा अंगिरसो वाक्यम जात वेदा तथा करोत्। इस प्रकार से अंगिरा की बात को सुनकर के, जात वेदस अग्नि का एक नाम है, अग्निदेव ने ऐसा किया। राजन बृहस्पति नाम है तस्या अंगिरसः सुतः, और फिर उन अंगिरा के यहां बृहस्पति का जन्म हुआ है। ब्रह्मणो यह तृतीयस्तु पुत्र, ये अंगिरा जो ब्रह्मा के तीसरे पुत्र थे, अब अग्नि के पुत्र के रूप में जाने गए। इनकी पत्नी का नाम था सुभा, और सुभा के गर्भ से बृहस्पति का जन्म हुआ। अब विख्यात एक बृहस्पति ही हैं, लेकिन वास्तव में बृहद कीर्ति, बृहद ज्योति, बृहद ब्रह्मा, बृहन्मना, बृहन मंत्रो, बृहद भास तथा राजन बृहस्पति, ये उनके 7 पुत्र हुए। इसी प्रकार से उनकी पुत्रियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रजासु तासु सर्वासु रूपेणा अप्रतिमा भवत देवी भानुमती नाम प्रथमा अंगिरिषा सुता। अंगिरा की प्रथम पुत्री जो है वो भानुमती हुई। ये अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत रूपवती थी, सूर्य के समान तेजस्वी थी, इसलिए इसका नाम भानुमती हुआ। इनकी दूसरी पुत्री का वर्णन करते हुए कहते हैं, रागाद रागेति विख्याता। ये अनुरागवती थी, सभी इसको इतना प्रेम करते थे कि इस दूसरी पुत्री का नाम राग पड़ा, और रागा के नाम से ये जानी गई। स्वयं शिव जिसको धारण करते हैं, सिनी वाली, ये अंगिरा की तीसरी पुत्री हुई। अगर किसी के यहां संतान नहीं होती है, गर्भाधान संस्कार वगैरह जब किया जाता है, तो उस समय ये सिनी वाली देवी को उसकी मुख्य आराध्या माना गया है और इनकी उपासना करनी होती है। इनको चतुर्दशी भेदी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। ये अत्यंत सूक्ष्म शरीर हैं, जल्दी किसी को दिखाई नहीं देती हैं। तो जब गर्भाधान संस्कार होता है तो उस समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, हे देवी सिनी वाली। तो वहां ये सिनी वाली देवी के रूप में है। ये जब व्यक्ति का तेज, पुरुष का तेज स्त्री के अंदर जाता है, तो उस समय इन्हीं देवी की उपासना की जाती है। अर्चिस्मती, हविष्मती और महिष्मती, ये 3 पुत्रियां और हुई। यानी चौथी पुत्री का नाम अर्चिस्मती है, 5वीं पुत्री का नाम हविष्मती है। जो अर्चिस्मती है यही पौर्णमासी के नाम से जानी जाती है, और जो हविष्मती है उसको राका के नाम से जानते हैं। यानी प्रतिपदा युक्त जो पूर्णिमा होती है वो राका के नाम से जानी जाती है। और महिष्मती, इस प्रकार से 6 पुत्रियों का वर्णन किया। 7वीं पुत्री महामती थी विख्याता, महामती के नाम से विख्यात हुई। और 7वीं कथ्यते सुता, ये इनकी 7वीं कन्या थी। यात दृष्टा भगवतीम जनः कुहु कुहायते एकान अंसेति तामाहु कुहु अंगिरिषः सुता। और कुहु ये अंगिरा की 8वीं पुत्री।
इस प्रकार से उन अंगिरा के यहां, जिनकी पत्नी का नाम सुभा था, अग्निदेव ने जिनको अपना पुत्र माना, उनके यहां 7 पुत्र हुए और इन 8 पुत्रियों का जन्म हुआ। देखिए, जो कुहू नाम है ना, आपको इनकी संतति, इनकी किनके साथ विवाह हुए हैं, ये सृष्टि प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। इनमें से ये जितनी पुत्रियां हैं, किसी ना किसी रूप में तिथियों के साथ इनका तेज, इनकी कथाएं, इनका देवत्व जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने शनि वाले के संदर्भ में आपको बताया, इसी प्रकार से ये सभी किसी ना किसी रूप में विख्यात हैं और वो उन कार्यों के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बृहस्पति की संतति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बृहस्पति की बड़ी ही सुंदर पत्नी चांद्रमसी, चंद्रमा की तरह सुंदर, तारा के नाम से जो विख्यात हुई हैं, चांद्रमसी नाम की उनकी पत्नी थी। आग्नीन साजनयत पुण्यान षडेकाम चापी पुत्रिका, तो वहां उन्होंने 6 अग्नि स्वरूप पुत्रों को जन्म दिया है। बृहस्पति और तारा से 6 अग्निरूप पुत्रों का जन्म हुआ है और 1 पुत्री का जन्म हुआ है। अब 6 पुत्रों में से जो प्रथम पुत्र है वो संयु नाम है उसका, संयुर नाम महाव्रता। ये संयु जो अग्नि है, इसका प्रयोग, देखिए हम तो एक ही अग्नि को जानते हैं, हमें सारी बातें नहीं मालूम है, लेकिन हर अग्नि का पंचाग्नि तो लगभग सभी को मालूम है, लेकिन बहुत सारे अग्नि के प्रकार हैं। ये जितनी अग्नि के वंश की संतति है ना, ये सभी अग्नि की तरह तेजस्वी और इनका अलग अलग जगह पे उपयोग है। जैसे ये संयु नाम के जो बृहस्पति के पुत्र हैं, ये इस अग्नि का प्रयोग कहां पे होता है? तो अश्वमेधादि जो या दासपूर्ण यज्ञ होते हैं, दासपूर्ण मास यज्ञ जो किए जाते हैं, तो इन यज्ञों की पहली आहुति जो दी जाती है वो इसी अग्नि के नाम पे दी जाती है। हम तो अब यज्ञ को एक ही स्वरूप में जानते हैं। कहीं भी किसी भी जगह नवग्रह शांति हो, विवाह का यज्ञ हो या कोई भी यज्ञ हो, ओम अग्नये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा से शुरू हो जाती है। अब इसमें कहां किस अग्नि के नाम की आहुति देनी है? ये बृहस्पति के जो 6 पुत्र हैं, ये 6 अलग अलग प्रकार की अग्नि के रूप में विद्यमान हैं और इसमें से जो संयु हैं वो अश्वमेध आदि जो यज्ञ किए जाने हैं उनमें प्रथम आहुति इनके नाम की दी जाएगी। इस प्रकार का इनका अपना एक महत्व है, अपना एक वर्चस्व है। इनकी पत्नी का नाम सत्या और सत्या से इन्होंने तीसरा कन्याश्च 3 पुत्र और 3 कन्याओं को जन्म दिया है। इनकी एक दूसरी पत्नी का उल्लेख आता है, उससे भी इन्होंने 3 पुत्रों 3 कन्याओं को जन्म दिया है। इस प्रकार का बहुत विस्तृत ये पूरा वर्णन है। लेकिन ये जो संयु हैं, इनके प्रथम पुत्र के रूप में भरद्वाज नाम के अग्नि का उल्लेख पाया जाता है और जो दूसरी पत्नी है उनसे भरत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिसको भरत के रूप में नहीं पर ऊर्ज के रूप में, जिसको आप ऊर्जा, ये भी अग्नि का एक स्वरूप है। आप किसी न किसी रूप में आज इस नाम से परिचित हैं, सौर ऊर्जा और इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो ये जो ऊर्ज शब्द है, ये ऊर्ज नाम की अग्नि के रूप में उनका जन्म हुआ है। ये बहुत विस्तृत वर्णन है। इसको हम अगर इसी प्रकार से देखने बैठेंगे तो संभवतः समझ में कुछ आए ना आए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ अग्नि का जो वंश है, अग्नि के जो बहुत सारे प्रकार हैं, उनकी चर्चा आपके साथ इस रूप में करना चाहता हूं कि आप समझें कि आज हम अग्नि को नहीं देख पा रहे हैं कि अग्नि के कितने स्वरूप हैं। सूर्य में विद्यमान तेज, वो भी अग्नि का एक स्वरूप है। चंद्रमा में जो शीतल रूप में तेज विद्यमान है, वो भी अग्नि का एक स्वरूप है। आप जिसको गैस में उपयोग करते हैं, वो भी अग्नि का एक स्वरूप है। जो वन में लग जाती है, जिसको दावाग्नि कहा जाता है, वो भी अग्नि का एक स्वरूप है। जो समुद्र के अंदर रहती है, जिसको वड़वाग्नि कहा जाता है, वो भी अग्नि का एक स्वरूप है। हमारे पेट में हमारे भोजन को जो पचाने का काम करती है, वो जठराग्नि, वो भी अग्नि का एक स्वरूप है। वैसे तो आप इसको प्राणवायु के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे प्रत्येक अंग के जितने भी ज्वाइंट्स हैं, उन सब के अंदर भी
अग्नि का एक स्वरूप विद्यमान है। जब हम बाह्य जगत की बात करें तो रसोई की अग्नि की तो बात की, लेकिन आप जो दीपक आरती करते हैं उसकी भी एक अग्नि है, जो आप धूप लगाते हैं उसकी एक अग्नि है। इन सब के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि इन सब के अलग अलग काम हैं, क्योंकि इनके अलग अलग स्वरूप हैं। जब अग्नि क्रोधित होकर के किसी के घर को जलाता है तो उस अग्नि को एक अलग नाम दिया जाता है। जब वो विद्युत के रूप में, आपको बिजली के रूप में चमक दिखाता है तो उसका एक अलग स्वरूप होता है। लेकिन ये जितने प्रकार की अग्नियां हैं, दाहक शक्ति सब में होती है, सब में जलाने की शक्ति होती है। इस चीज को आप समझ के चलें तो जहां जहां दाहक शक्ति है, आपने स्विच चालू की और पंखा चालू हो जाता है। पंखा देता तो आपको हवा है, लेकिन वो चलता अग्नि से है, उसमें भी अग्नि तत्व विद्यमान है। आप स्विच चालू करते हैं, ट्यूबलाइट जल जाती है, लेकिन उस ट्यूबलाइट के अंदर वास्तविक जो जलता हुआ तत्व है वो अग्नि है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को शायद कभी इतनी सूक्ष्मता से विचार ही नहीं करते हैं, और जब हम उस सूक्ष्मता से विचार नहीं करते हैं तो हम अग्नि के वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते हैं। देखिए, किसी तेजस्वी ब्राह्मण में जो तेज है वो भी अग्नि ही है। यज्ञ याग आदि में जो अग्नि है उससे तो हम परिचित हैं, उसकी तो मैंने चर्चा ही नहीं की है। आपके अंदर जो ज्ञान है वो भी अग्नि का एक स्वरूप है। तो अग्नि के इतने सारे स्वरूप हैं कि उन सब को समझ पाना और उन सब पे विचार करना, ये यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है और उन सब की यहाँ पे चर्चा की गई है। लेकिन चूंकि इस समय बहुत उपयोगी नहीं है, इसलिए इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करूंगा आपके साथ। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।